It's time now to meet some of our COVID warriors whose compassion and generosity has meant the difference between life and death for lakhs of Indians. हमारे साथ दिल्ली का एम्बुलेंस जोड़ा हिमांशु और ट्विंकल कालिया हैं। ट्विंकल और हिमांशु जी, आपको दिल्ली का एम्बुलेंस जोड़ा कहा जाता है। आपकी एम्बुलेंस गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल और शवों को शमशान ले जाती रही है। आप खुद कैंसर को मात दे चुके हैं, तो अपनी हालत भूलकर दूसरों को मदद आप कैसे कर पाए? ट्विंकल को जैसे डायग्नोस हुआ ब्रेस्ट कैंसर और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, पहले ऑपरेशन हुआ, फिर कीमो हुई, फिर रेडिएशन हुआ। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि वेन्स बहुत वीक हो गई। लेकिन जिस तरीके से इमरजेंसी केसेस आए, कहीं भाग दौड़ बहुत बढ़ गई लोगों की, भागम भाग अस्पताल की तरफ, ऑक्सीजन की कमी, ऊपर यहाँ तक कई जगह से तो ऐसे फ़ोन आए कि 2 दिन हो गए हैं डेड बॉडी को घर में पड़े हुए, लेकिन उसे कोई उठाने वाला नहीं है। उस दर्द के आगे ना, मतलब हमारी ये कोशिश थी कि हम मरहम रख पाएँ। सबसे बड़ा जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो ये मिलती है कि हम कई लोगों का जीवन बचाने में कामयाब हो पाए। डॉक्टर्स की हिदायत के बावजूद अगर ड्राइवर गया है तो मैं जा रहा हूँ एम्बुलेंस लेके, इवन मैं नहीं हूँ और फिर कोई इमरजेंसी केस आया या किसी डेड बॉडी को उठाने का केस आया, तो ट्विंकल खुद बेड से उठ के एम्बुलेंस ड्राइव करके लोगों को हॉस्पिटल तक भी पहुँचाने में उसने संभव प्रयास किया और शवों का अंतिम संस्कार कराने में भी उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम खाना बनाने के लिए तो उठ नहीं पा रही थी, तो तुम ये केसेस कैसे कर लेती हो, तो उसने कहा कि पता नहीं उस समय ये एनर्जी कहाँ से आ जाती है और वो ताकत कहाँ से आ जाती है। ट्विंकल जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने परेशान लोगों को मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा दी, जिसका अभी जिक्र भी कर रहे थे आप, जब दूसरी लहर अपने चरम पर थी, लेकिन आपकी ये एम्बुलेंस सेवा दरअसल कई साल से चल रही है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? उनकी एज 14 ईयर्स थी जब पापा जी का रोड एक्सीडेंट हुआ, तो इन लोगों ने 6 से 7 हॉस्पिटल चेंज किए, बट कहीं भी इन लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। तो उस समय इन्होंने ये प्रण लिया था कि अगर भगवान मेरे को इस लायक बनाए तो ये सेवा, जो आज ये परेशानी मैं देख पा रहा हूँ, किसी और बच्चे को नहीं देखने दूंगा या किसी और फैमिली को नहीं देखने दूंगा। जब ये चीज़ें मुझे पता चली तो देन मुझे भी बहुत प्राउड फील हुआ और 2002 में हमारी शादी हुई। शादी के मंडप में भी एम्बुलेंस सजी खड़ी थी। तो अब हम ऐसे ही करते हैं, EMIs पे एम्बुलेंस लेते हैं, देन फिर उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस ले लेते हैं। कोविड के चलते भी 200 से ज़्यादा केसेस आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी, और 24 में से 22 घंटे हम लोग, जो हमारी टीम है, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, हम लोग हैं, सब सेवा में लगे हुए थे। ना कुछ दिन ना रात कुछ नहीं देख रहे थे। बिल्कुल जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ और आपकी बातें सुनकर और आपके पतिदेव की बातें सुनकर ये कहना हमारे पास शब्द नहीं कि किस तरह आपको बधाई दें, आपकी तारीफ करें। ये समाज सेवा जो आपने की है, ये अद्भुत रही है और आप एक इतना सुंदर उदाहरण आप बन गई हैं देशवासियों के लिए कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। आपको क्या एक पूछना चाहूँगा सवाल, क्या महिला एम्बुलेंस चालक के तौर पर कभी भी आपको कोई मुश्किल आई या दिक्कत पड़ी? सर, मेरा तो मानना ये है कि जैसे अपनी फैमिली में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या हम उसको कैसे फर्स्ट एड देंगे। तो जब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं महिला हूँ या कुछ ऐसे है, तो मेरी प्रायोरिटी रहती है उसको फर्स्ट एड देना, उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना, और मुझे कुछ याद नहीं रहता। और दिक्कत जो आती है, बट बच्चे, मेरी 2 बिटियाँ हैं और छोटी हैं, बस ये है, फैमिली का सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट है। अगर सभी को इस तरीके से सपोर्ट मिले तो हर महिला कामयाब बन सकती है। कुछ टाइम पहले अभी एक केस हुआ था, मैं एक्चुअली एम्बुलेंस से किसी पेशेंट को छोड़ के आ रही थी, तो कुछ लोग रोड से भागते हुए जा रहे थे काफ़ी दूरी तक, एक बच्चे को गोदी में लेके, उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी।
तो रेड लाइट पे ट्रैफिक में, दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको मालूम ही है कैसा होता है। तो एम्बुलेंस खड़ी थी, तो लोग आए मेरे पास, उन्होंने पहले तो एम्बुलेंस देखी, फिर मेरी तरफ देखा। अरे मैम, आप एम्बुलेंस चला रही हैं, प्लीज़ एक बच्चे को हॉस्पिटल तक छोड़ देंगी? मैंने कहा हाँ आप ले आइए, कोई इशू नहीं है, मैं छोड़ दूँगी। जब वो लेके आए तो 7 साल का बच्चा गोदी में बहुत कर्रा रहा था अपने मामा की गोदी में, और उसकी मदर थी साथ में। उन्होंने टॉवल में उसकी लेग को पकड़ा हुआ था, टांग को, और बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। उस बच्चे को 3 मिनट और 52 सेकंड में हिंदू राव हॉस्पिटल, मैंने इंदरलोक से हिंदू राव हॉस्पिटल पहुंचाया। तो जब मैं गई वहाँ हॉस्पिटल में, और जब सब थोड़ा ठीक हो गया, बच्चा हॉस्पिटल पहुंच गया, तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मैम आप इसको बहुत जल्दी ले आए, वरना इसकी लाइफ बिल्कुल नहीं बच सकती थी, क्योंकि ट्रेन एक्सीडेंट से उसकी लेग कट गई थी और आधे घंटे से वो बच्चा वहीं पे तड़फ रहा था और उसकी किसी ने हेल्प नहीं की थी। तो ये तो जब मैं उस बच्चे से 6 महीने बाद मिलने गई, तो वो बच्चा एक टांग से आया मुझे बाहर तक छोड़ने, और उसके फादर ने बोला कि बेटा असली अम्मी और अब्बू तो ये है, इन्होंने तेरी ज़िंदगी बचाई है, हमने तो सिर्फ तेरे को जन्म दिया है। तो ये मेरे लिए जो बात थी ना उनकी, वो अवार्ड से भी बड़ी थी। और यही चीज़ें होती हैं जो मेरे दिल को छू जाती हैं, और मोटिवेट होके आगे बढ़ के मैं फिर से लग जाती हूँ सेवा में। क्या बात है, क्या बात है टिप्पी जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।